चलिए पढ़ें आप। अच्छा, कल हमने पढ़ा था किसके बारे में? लैटिट्यूड के बारे में। क्लियर? तो आज हम पढ़ते हैं दूसरे लाइन के बारे में। वो क्या है? शाबाश, दैट इज व्हाट वी कॉल एज लॉन्गिट्यूड्स। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो वो कैलकुलेट किया कि हाउ डू वी कैलकुलेट सर्कमफरेंस ऑफ डिफरेंट लैटिट्यूड्स। सिंपली 40,075 इंटू कॉस इंटू द नंबर ऑफ लैटिट्यूड जो है वो करके वहां से आपका आंसर निकलता है। क्लियर? अब हमारे पास जो दूसरी लाइन है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज लॉन्गिट्यूड्स। अब जिस तरह आपने देखा कि लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड उसको आपने लिखा था डेफिनेशन में लिखा था आपने, बाय द वे, इट इज द एंगुलर डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। किस पर? सरफेस पर। वही देखा ना आपने। एंड नॉर्थ एंड साउथ ऑफ व्हाट? इक्वेटर। वही लिखा था कल। अब इसमें भी वही लिखना है, पर थोड़ी बहुत फर्क है। फर्क क्या है? मैं लिखूंगा लॉन्गिट्यूड जो है इज एन एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। फिलहाल तो सेम चल रहा है ना, फ्रॉम द व्हाट? सेंटर ऑफ अर्थ along equator, along what? Equator, east or west of 0 degree prime meridian। बस ये है थोड़ी बहुत फर्क जो हमें समझना है विद हेल्प ऑफ डायग्राम। आई रिपीट, मैंने लिखा लॉन्गिट्यूड जो है इज एन एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ अलोंग द इक्वेटर। सारे अल्फा जो इसमें लिखे गए ना, सब हम समझेंगे। अलोंग द इक्वेटर, ईस्ट और वेस्ट ऑफ 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। जरा बेटा अब देखिए जरा, कल भी हमने देखा कि जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्या वो हॉरिजॉन्टल लाइंस है या वो वर्टिकल लाइंस हैं? वर्टिकल लाइंस है। वो कहां से कहां तक जाते हैं? फ्रॉम पोल टू पोल, फ्रॉम पोल टू पोल, फ्रॉम पोल टू, चाहे आप इस फेस को देखते हो पोल टू पोल है, इस फेस को देखते हो पोल टू पोल है, मैं इस फेस को यहां से देखता हूं पोल टू पोल है, इस फेस से आप देखते हो या इस साइड से आप देखते हो तो पोल टू पोल ही है। लेकिन इस चीज को समझने के लिए हाँ, एक चीज ध्यान में रखना कि अगर मैं यहां पर अर्थ बना रहा हूं तो ये जो है ना, ये वाली लाइंस, ये सब की सब क्या है? लॉन्गिट्यूड्स। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? शाबाश। अब चलते हैं आगे। अब मैंने यहां पर क्या लिखा? मैंने यहां पर लिखा एंगुलर डिस्टेंस। क्या लिखा मैंने? वही जिस तरह आपने कल देखा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इमेज से ही पहले देखते हैं, इमेज से अगर हम देखते हैं, कल की इमेज निकालते हैं। कल हमने ये पढ़ा था, आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ते हैं ये। क्लियर? तो जो आज की यहां पर देखो, ये क्या है भाई? सेंटर ऑफ अर्थ। वही दिखा ना हमने। सेंटर ऑफ अर्थ को जब मैं देखता हूं, सेंटर ऑफ अर्थ को मैं जब देखता हूं तो सेंटर ऑफ अर्थ तो ये इधर है ना। इस सेंटर ऑफ अर्थ से मैं क्या करता हूं? मैं एंगल बना रहा हूं, जो हमने कल पढ़ा था ना, एंगुलर डिस्टेंस। पर जब मैं एंगल बना रहा हूं, मैं कहां पहुंचता हूं? अंदर से कहां पर? सरफेस पर। तो मैं पहुंचा अंदर से कहां? बाहर। 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 जब मैं बाहर पहुंचा, क्या मैंने ये क्या है? ये वाला लाइन क्या है? ये वाली लाइन इक्वेटर। वही लिखा था ना मैंने अभी, लॉन्गिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। यस और नो? ऑन सरफेस अलोंग द इक्वेटर। वही लिखा था ना, वही हो गया अलोंग द इक्वेटर। जो भी मैं एंगल यहां से ले रहा हूं, चाहे ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला, कोई भी एंगल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अभी एंगल कैसे बनता है यहां पर आप देखिए जरा। एंगल मतलब यहां पर मैं ये कोशिश कर रहा हूं समझाने की, इफ दिस इज द पॉइंट, इस पॉइंट से लेके यहां तक क्या एंगल बनेगा? 0। यानी यहां से लेके यहां तक क्या एंगल है? 0। जो ही मैं एंगल को यहां चेंज कर रहा हूं तो एंगल बढ़ेगा ना? बढ़ेगा, चाहे मैं यहां ले रहा हूं चाहे मैं यहां ले रहा हूं। सो
अगर मैं कोई भी एंगल ले रहा हूं, कोई भी एंगल ले रहा हूं, तो यहां से यहां तक जो भी एंगल ले रहा हूं, यहां से यहां तक जो भी एंगल ले रहा हूं, उस एंगल पर जो भी लाइन मुझे ड्रॉ होती है, किस पर, सरफेस पर, उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। मे बी आप में से कोई ऐसा होगा जिसको शायद ये समझ में ना आया होगा। लेट अस मेक इट इजी हियर। से फॉर एग्जाम्पल दिस व्हाट, अर्थ। व्हाट इज दिस, ये भी क्या लिखा है मैंने, along the equator. For example, I say this is the point. I call this point as the center of what? Earth. उस पॉइंट से मुझे कहां जाना है, बाहर आना है। बाहर कहां आना है, सरफेस पर। तो मूवमेंट आई कम फ्रॉम हियर टू वायर, सरफेस, along the what? Equator. For example, I take the second angle. I take the third angle. I take the fourth angle. मुझे बताइए मैं कहां पर पहुंचा, अंदर से बाहर। बाहर आके मैं क्या कर रहा हूं, ये क्या है, ये क्या है, इस पॉइंट सरफेस पर मैं क्या करता हूं, ड्रॉ लाइन। उस लाइन को हम क्या कहते हैं, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। समझ आवा सारनी, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग। जितने भी एंगल मैं ले रहा हूं फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ ऑन द सरफेस अलोंग द इक्वेटर, उसके बाद सरफेस पर जो भी लाइन में वर्टिकली ड्रॉ करता हूं उसको हम क्या कहते हैं। तो बन गए ना डिफरेंट एंगल्स, तो हो गया एंगुलर डिस्टेंस। मगर मैंने लास्ट में क्या लिखा, मैंने लिखा अलोंग द व्हाट, मगर ईस्ट और वेस्ट ऑफ व्हाट, मगर 0 डिग्री किसको कहते हैं, मैं यहां पर देखो ये भी है ना 0 डिग्री, ये भी है ना 0 डिग्री, बट दिस 0 डिग्री इज कॉल्ड व्हाट, इक्वेटर। तो ये भी है ना, ये भी है ना 0, यस और नो, ये भी है 0। इसको मैं हाईलाइट करता हूं इस वाले कलर से, इसको भी मैं लेता हूं व्हाट, 0। समझ आवा सबको। अब 0 अगर ये 0 इसलिए है क्योंकि 0 एंगल बना रहा है, ये 10 इसलिए क्योंकि 10 डिग्री एंगल बना रही है, 20 इसलिए क्योंकि 20 डिग्री एंगल बना रही है, 10 इसलिए है क्योंकि 10 डिग्री एंगल बना रहा है, 20 इसलिए क्योंकि 20 डिग्री एंगल बना रहा है। इसी तरह आपको बाकी भी क्या होंगे, बाकी भी मिल जाएंगे आपको, ऐसे करते करते करते, क्लियर। लेकिन फिर मैंने कहा कि जो सेंटर वाला है जहां पर 0 डिग्री बनता है, इसी को हम कहते हैं 0 डिग्री व्हाट, प्राइम का मतलब क्या होता है, प्राइम का मतलब होता है फर्स्ट। फर्स्ट मतलब जो पहला है, रेफरेंस पॉइंट, दैट्स व्हाट 0। यहां तक क्लियर हुआ, अंडरस्टूड। फिर हम मेजर इसको कहां से कहां करते हैं, और वेस्ट ऑफ व्हाट, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। तो अगर ये हो गया 0, तो जितने भी यहां से लॉन्गिट्यूड जाते हैं उनका सबका वैल्यू क्या होगा, जो भी वैल्यू होगा 1 2 3 4, लेकिन वो क्या होगा, वेस्ट। इसी तरह अगर मैं यहां से यहां जाता हूं, जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होंगी उनका सबका वैल्यू क्या होगा। जैसे आपने कल क्या पढ़ा, सर यहां पर है 10 डिग्री, क्या है सर 10 डिग्री, मगर ये क्या है नॉर्थ। यहां पर सर है 10 डिग्री, मगर सर क्या है साउथ। यहां पर मैं नॉर्थ साउथ बोल सकता हूं, आंसर इज नो। यहां पर मैं क्या बोलूंगा, ईस्ट वेस्ट। जितने भी 0 के इस साइड से लॉन्गिट्यूड आएंगे उसको मैं कहूंगा ईस्ट, जितने भी 0 के उस साइड से लॉन्गिट्यूड आएंगे उनको मैं क्या कहूंगा। सबको समझ में आया, क्लियर। पर मेरा सवाल है, मेरा सवाल ये है, अगर आपने कल इस अर्थ को मान लिया, ग्लोब को मान लिया एज अर्थ, या ग्लोब अर्थ नहीं बाय द वे, मैंने कल भी कहा था ना आपको, हाँ इट्स अ मॉडल। अब अगर मैंने इसको सेंटर माना एज इक्वेटर, माना ना, क्यों माना मैं इसी को सेंटर एज इक्वेटर, क्योंकि सबसे बड़ा आर्क जो है, सबसे बड़ा जो सर्कमफ्रेंस है वो यहां ही बन सकता है। इसके ऊपर जाओ या इधर जाओ, हर कोई छोटा होगा, तो सेंटर कहां बनेगा ऑटोमेटिकली। अब मुझे बताएं, 0 को अगर आपने इक्वेटर लिया, 0 को अगर आपने सेंटर ले लिया, मुझे बताएं किस वाले लॉन्गिट्यूड को आप 0 लेंगे। शाबाश, किस वाले को आप कहेंगे प्राइम मेरिडियन। अगर इसको आपने कहा इक्वेटर, किस वाले को आप कहेंगे प्राइम मेरिडियन, बताइए। ये है आपके सामने, बताइए आपके सामने, आप इसका आंसर दें। नहीं, वो हो गया एक्सिस, वो हो गया अर्थ के अंदर। मैं अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अंदर से बाहर आया ना, मैं सरफेस पर आया, मैं था अंदर, अंदर से मैं कहां आया, फिर मैंने क्या किया, बता जरा कौन सा लाइन है, जरा मुझे दिखाओ कौन सा बनाता है 90। या तो आप ने कुछ पढ़ा है तो आप गलत जवाब देते हो, या तो आपको मेरा सवाल समझ में नहीं आता है। क्या है दो में से, रिपीट मैं कर रहा हूं कि अगर मुझे सेंटर बनाने में कोई दिक्कत है ही नहीं, इक्वेटर को लेने में, इक्वेटर को मैंने यहां पर सेंटर क्यों लिया, क्योंकि सेंटर ही है। इसके ऊपर जाओ सेंटर नहीं होगा ना, इसके नीचे जाओ सेंटर नहीं होगा।
अब मुझे लॉन्गिट्यूड का सेंटर लेना है। बताइए मैं किस लॉन्गिट्यूड को सेंटर ले लूं? आप बताओ ना, सेंटर कौन सा बनेगा? अब हर कोई बनाता है, हर कोई मीट कर, देखो देखो मेरी बात सुन लो। आप मुझे बोलेंगे सर मैं ये लेता हूं 0, मैं कहूंगा नहीं ये क्यों लेंगे, मैं ये लूंगा 90। क्या फर्क है इन दोनों में, जरा बताइए मुझे, कोई फर्क है? तीसरा मुझे क्या कहेगा सर नहीं, ये ए बोलता है ये, बी बोलता है इसे, सर मैं सी हूं, सी में यहां से ले लूंगा, डी यहां से ले लूंगा, क्योंकि एवरी लॉन्गिट्यूड इज इक्वल, एवरी लैटिट्यूड इज नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई इक्वेटर वाज टेकन एट द सेंटर, पर एवरी लॉन्गिट्यूड इज नॉट इक्वल। मगर हमको किसी न किसी जगह पर सेंटर तो लेना ही पड़ा, वो हमने ले लिया, वो हमने ले लिया, जबकि एनी लॉन्गिट्यूड कुड हैव बीन द सेंटर। यस और नो? बिकॉज ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल। आप मुझे बताइए यहां से यहां तक जो लेंथ है उतनी लेंथ है ना यहां से यहां तक भी, आप किसको आप सेंटर मानेंगे? अब आप किसी को सेंटर नहीं मान सकते। व्हाई? बिकॉज ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल, एवरी लॉन्गिट्यूड कुड हैव बीन द सेंटर। यस और नो? लेकिन फिर भी हमें अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, समझने के लिए, लॉजिक देने के लिए किसी एक को तो सेंटर लेना होगा ना, जबकि हर कोई सेंटर हो सकता था। बताइए इसमें हर कोई सेंटर हो सकता है इक्वेटर, इसमें पता है सेंटर ये है, क्योंकि उसके ऊपर आप देखो छोटे सर्कल बनेंगे, इसके नीचे देखो तब भी छोटे, सबसे बड़ा सर्कल, तो सबसे बड़ा लॉन्गिट्यूड कौन सा होगा? ऑल आर इक्वल लॉन्गिट्यूड्स। क्लियर? कल हमने लिखा था ना ऑल लैटिट्यूड्स आर नॉट इक्वल, क्या हम आज बोल सकते हैं ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल? यस सर नो? शाबाश, बस यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। यहां ये समझ में आया सबको? ये ड्रॉ किया सबने, लिखा ये? चलो मैं आगे, नहीं लिखा? लिखा सबने? जी, कोई डाउट है किसी को? आ रहा हूं ना, उसी पर बात करेंगे। देखो मैंने इसको जब जीरो लिया ना, जब मैंने इसको जीरो लिया, मैंने लिया 5 मिनट के लिए, मैंने लिया जीरो, तब जाके बन गया 10, तब जाके ये बन गया 20। ऐसे भी कर सकते हैं ना, मैं इसी को लेता हूं जीरो, ये देखें जीरो, इसे ये भी जीरो हो सकता है, 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 ये भी जीरो हो सकता है। क्लियर? आप देखो ना, ये भी दिखाया ना मैंने। आपने लिया फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आज हम मानते हैं ना ग्रीनविच मीन टाइम इज जीरो। यस और नो? वो लंदन कहां है? लंदन इज समवेयर हियर, दिस लंदन, दिस लाइन इज जीरो। हमने इसको जीरो लिया, हम ये भी ले सकते हैं ना जीरो, ये भी ले सकते हैं जीरो, ये भी ले सकते हैं जीरो। जब मैंने इसको जीरो लिया तब जाके बन गया 10, तब जाके बन गया 20, ये बन गया 30, ये बन गया 40, 50 एंड सो फोर्थ। क्लियर? एनी लॉन्गिट्यूड कुड हैव बीन टेकन एज जीरो बिकॉज देयर इज नो सेंटर लाइक इक्वेटर। समझ आवा सार नहीं? पथ न्यू वाइस, फिर हमने लिया एक सेंटर को, वो हमें बताएंगे हमने क्यों लिया वो। समझ आया? क्लियर? चलो मैं आगे, लेकिन उसको समझने पहले मैं कुछ और चीज बताता हूं, बाद में मैं उस पॉइंट पर आता हूं। चलिए सेकंड पॉइंट आप ये लिखेंगे, longitudes are vertical, they are not parallel. yes or no? पैरेलल कौन है? latitudes, because all longitudes converge where? Converge at poles. One pole or both the two poles? Both the two poles. ये भी देखा ना आपने? देखो हो गई कन्वर्ज, सारे लॉन्गिट्यूड्स क्या हो रहे हैं? कन्वर्ज हो रहे हैं। यहां तक सबको क्लियर? शाबाश। तो कन्वर्ज एट व्हाट? पोल्स। क्या मैं कह सकता हूं ऑल लॉन्गिट्यूड्स bisect equator at right angle? yes or no? शाबाश। हर कोई लॉन्गिट्यूड क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। किसको? इक्वेटर को। मगर किस पर? राइट क्या होता है? 9 डिग्री। देखो ये बनेगा 9 डिग्री इधर,
यस सर नो? सबने लिखा? अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं दे रन, ये भी लिख सकता हूं, दे रन पोल टू पोल। पोल टू पोल मतलब नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, है ना? दे रन पोल टू पोल। क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं दे आर कॉल्ड सेमी सर्कल्स? यस और नो? हाउ? हाउ? सेमी सर्कल्स, यहां से यहां ये हो गया सर्कल फॉर एग्जांपल, या सिर्फ वट एवर यू कॉल इट। यहां से यहां तक हो गया ना सेमी, यहां से यहां तक क्या हो गया? सेमी। सेमी प्लस सेमी इज इक्वल टू फुल सर्कल। समझना है वहां, आधा सर्कल को ज्वाइन करते हैं तो वो क्या बनेगा? फुल सर्कल बनेगा। तो मुझे यहां पर क्या कहना है, मैं यहां पर कह रहा हूं दे रन पोल टू पोल, दे आर सेमी सर्कल्स, दे आर सेमी सर्कल्स। अच्छा, क्या ये सच है जब मैं एक लॉन्गिट्यूड को दूसरे लॉन्गिट्यूड के साथ ज्वाइन करता हूं इट मेक्स ए सर्कल? जब मैं एक लॉन्गिट्यूड को दूसरे लॉन्गिट्यूड से ज्वाइन करता हूं, यहां देखो, तभी तो, वरना कहां पॉसिबल है? अगर मैं इस वाले लॉन्गिट्यूड को ये वाला लॉन्गिट्यूड फिट कर रहा हूं तो ये क्या बनाता है? चलो ठीक है, अगर मैं ये वाला लॉन्गिट्यूड को उठाऊं और ये वाला लॉन्गिट्यूड को उठाऊं, सिलेक्ट करूं, आपस में फिट करूं, ये भी क्या बनाएगा? मुझे बता, छोटा कौन होगा, बड़ा कौन होगा? सब बराबर होंगे ना? कोई छोटा बड़ा होगा इक्वेटर की तरह? नहीं है ना? सो ऑल आर व्हाट? इक्वल। मैं यहां पर लिखूंगा व्हेन a longitude is joined by other longitude, it makes, I would say it makes great circle. बड़ा सर्कल बनाता है, छोटा कोई नहीं है, सारे बड़े सर्कल बनाते हैं। यस और नो? सो आफ्टर ज्वाइनिंग ऑल लॉन्गिट्यूड्स मेक व्हाट? हाँ, ये भी आप लिख सकते हो, आफ्टर ज्वाइनिंग ऑल लॉन्गिट्यूड्स, आफ्टर ज्वाइनिंग all longitudes, after joining all longitudes make what? Make circles or great circles. बता, इनमें से कौन छोटा सर्कल बनाता है? कोई नहीं, सब बराबर बनाते हैं, सब बराबर बनाते हैं। तब जाके हम कहते हैं कि जब एक लॉन्गिट्यूड को दूसरा लॉन्गिट्यूड मिलता है। अब सवाल ये है, अगर मेरे पास 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, वो मैं बाद में बोलूंगा हमने 0 कहां से ले लिया, उसको मैं कौन सा वाला लॉन्गिट्यूड ज्वाइन करूंगा तब जाके ग्रेट सर्कल बनेगा? शाबाश। 180, 360 हो गई टोटल। देखो, यहां से लेके यहां तक हो गई 360। इसके अपोजिट क्या होगा? वो होगा ना 180। आप कहेंगे सर कैसे? मैं बताऊंगा। देखिए जरा, अगर मैं यहां पर लेता हूं इस अर्थ को, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये क्या, ये कौन सा लॉन्गिट्यूड हो गया फिर? इफ दिस इज एनपी, ये कौन सा लॉन्गिट्यूड हो गया? 0। इसके अपोजिट में क्या होगा? अगर टोटल बना 360, इफ दिस इज 0, व्हाट विल बी दिस? 180, क्योंकि 180 प्लस 180, देखो एक सर्कल है ना, उसमें कितने डिग्रीज बनते हैं? 360। तो अगर ये हाफ रास्ता है तो हाफ 360 का कितना हो गया? 180। समझ आवा सर? नहीं, लेकिन ये तो इजी है ना, 0 के अपोजिट है 180। बताइए 25 के अपोजिट क्या होगा? 25 डिग्री लॉन्गिट्यूड के अपोजिट क्या होगा? मगर वहां पर होगा, आपको बोलना है 25 कहां जाता हूं मैं, ईस्ट और वेस्ट? 25 देखो, ये हो गया ना 1 गुना 1 2, ऐसे करते 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 मान लो कि दिस लॉन्गिट्यूड हैज द वैल्यू कॉल्ड 25 डिग्री, क्या ईस्ट और वेस्ट? ईस्ट। शाबाश। बताइए मुझे जरा, अगर यहां से भी लॉन्गिट्यूड होंगे, से फॉर एग्जांपल दिस इज, से फॉर एग्जांपल दिस इज 45 डिग्री वेस्ट। हमें अकल लगानी है। अगर ईस्ट लॉन्गिट्यूड दिया गया है, जवाब कहां होगा? जवाब वेस्ट में होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दिस इज 0, तो यहां का 25 ईस्ट
का आधा हिस्सा कहाँ है? इधर। तो अगर ईस्ट दिया गया है जवाब कहाँ होगा? अगर वेस्ट दिया गया होगा जवाब कहाँ होगा? सो मुझे यहां पर बताइए, मैंने यहां पर लिखा 25 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को हम कौन सा लॉन्गिट्यूड ऐड करेंगे ताकि कंप्लीट सर्कल बनेगा? यही कहा ना मैंने। सिमिलरली वहां पर क्या लिया मैंने? 45 डिग्री वेस्ट को लॉन्गिट्यूड को मैं कौन सा ऐड करूं, लॉन्गिट्यूड ऐड करूं ताकि कंप्लीट सर्कल बनेगा। जैसे जैसे जीरो के अपोजिट क्या है? 180। बताइए 25 के डिग्री ईस्ट के अपोजिट क्या होगा? हाँ हाँ ना, हाँ किसने कहा? ग्रेट। 180 माइनस 25 जो भी वहां से आएगा उसका वो आंसर होगा। मगर आंसर किस साइड से होगा? उस साइड से। समझ आवा? आप ये कह रहे हो सुनो सुनो सुनो, अगर ये है जीरो, अगर ये है जीरो, ये है 25, तो ये भी 25 है, ये दो सर्कल बना रहे हैं? नहीं, हमें देखना है इसका अपोजिट। इस 25 का इधर अपोजिट होगा, इस 25 का इधर अपोजिट होगा। किसने कहा ना 25 के अपोजिट 25 होगा? ना। अगर ये 25 है, इस 25 का अपोजिट किधर होगा? इधर। देखो देखो देखो, ये है सेंटर। 5 मिनट की, सॉरी 5 मिनट के लिए ये मार्कर है, सेंटर है ना, ये सेंटर। अगर मैं यहां से जाऊं 25, इतना ही दूर मुझे यहां भी जाना है ना 25। ये दो अगर मैं मिला हूं, ये बनाएंगे सर्कल? नहीं। इस 25 का यहां पर जवाब होगा, इस 25 का यहां पर जवाब होगा। इसलिए 25 को अपोज 25 नहीं आएगा, 10 को अपोज 10, 50 को अपोज 50 नहीं आएगा। समझ आवा सर? नहीं। सो अगर आपको ऐसा ढूंढना होगा तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। 180 यहां से भी है, 180 यहां से भी हो गई 360। तो क्या करना है? जीरो के अपोज क्या है? 180। 25 के अपोजिट क्या होगा? 180 माइनस 25 कितना हो गया? को तो गो 155। अगर 155 मैंने यहां पर लिखा, क्या ईस्ट और वेस्ट? अगर ईस्ट में सवाल हो, जवाब कहां होगा? चलो सेकंड क्या लिखा? 45। 180 माइनस 45 वहां पर कितना आया? तंग अच्छा माइनस करूं? 135। अगर 135 का क्वेश्चन था वेस्ट, आंसर कहां होगा? ईस्ट। आई होप कि देयर इज नथिंग एल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर? सारे ने आवाज समझ? 180 को माइनस करा है, बात इस खत्म। अगर ईस्ट दिया गया है वेस्ट में जवाब होगा, वेस्ट दिया गया होगा ईस्ट में जवाब होगा। साफ समझ के आए इसे, है ना? क्लियर? चलिए, अब क्या है, इस लॉन्गिट्यूड की मदद से हम एक चीज करते हैं, जरा बताइए क्या? अभी वहां पर मैं नहीं पूछा जीरो को हमने जीरो क्यों ले लिया। हाँ, एवरी लॉन्गिट्यूड कुड हैव बीन जीरो, यस और नो, बट जीरो जो आज हमने लिया है प्राइम मेरिडियन, वो अलग बात है। अभी मैं वहां पर नहीं पहुंचा। मैंने कहा कि जो लॉन्गिट्यूड है इससे हमें क्या क्या करते हैं? हम इससे हम एक चीज करते हैं, दैट इज टू कैलकुलेट टाइम। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर अमेरिका में ये टाइम है, इंडिया में क्या टाइम होगा? इसी वक्त। क्या अमेरिका का और इंडिया का सेम टाइम है? बांग्लादेश और पाकिस्तान का टाइम सेम है? पाकिस्तान का और इराक का टाइम सेम है? इराक का और ईरान का टाइम सेम है? ईरान और अफगानिस्तान का टाइम सेम है? अफ्रीका यानी आई वुड से साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया का टाइम सेम है? नहीं है ना? चलो, जो रशिया का टाइम है वो यूएसए का टाइम सेम है? नहीं है ना? इंडिया और रशिया का टाइम सेम है सेम? नो। सो अगर इसी वक्त हम टाइम को देखते हैं, मैं अभी अपने फ्रेंड को फोन करूंगा, रशिया के फ्रेंड को मैं बोलूंगा टाइम क्या है, क्या मुझे वो वही टाइम बोलेगा जो मुझे इस वक्त 1434 आया है? उसका टाइम कुछ और होगा। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो टाइम को कैलकुलेट करना, टाइम कैलकुलेशन जो है, तो ये हम किस बुनियाद पर करते हैं? याद रखना, ये हमें लैटिट्यूड नहीं बल्कि ये हमें बताइए लैटिट्यूड से हम क्या करते हैं? शाबाश। लैटिट्यूड से हम क्या करते हैं? दोनों से ना। लैटिट्यूड से कुछ नहीं होता ना, हमें पता। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से क्या पता चलता है? क्या हमें टाइम को कैलकुलेट करने के लिए लैटिट्यूड की मदद पड़ती है? आंसर इज नो। तो इसलिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ लॉन्गिट्यूड्स व्हाट ओनली। समझ आवा सारनी? क्लियर?
थोड़ी समय नजर, आप में से किसको घर में कोई बंदा पुराना है, पुराना मतलब 90, 95, 100 ईयर्स ओल्ड, किसी का ग्रैंड फादर या ग्रेट ग्रैंड मदर होगी, होते ना कोई, नहीं है किसी को? मुझे बुढ़ बस माम जिंदा तो क्यों गो चाकत वो हो, बोलो। अब वो पढ़ा लिखा है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर थी जिसकी एज थी आज से पहले वो 10-12 साल वो गई, लेकिन ये नहीं पूछना कहाँ गई 10-12 साल पहले उसने सिर्फ एक चीज़ पढ़ी थी, दैट इज कॉल्ड कुरान। उसको उसके अलावा कुछ आता नहीं था, ना तो उसको टाइम आता था देखना किस पर, क्लॉक पर, ना नंबर वाले पर, ना वो सुई वाले पर, उसको नहीं आता था। लेकिन वो नमाज पढ़ती थी टाइम पर। टाइम पर कैसी पढ़ती थी नमाज? एग्जैक्टली, या तो पता। तो मतलब क्या है कि अगर मैं देखता हूं टाइम, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगा कि आप इस वक्त बज गए सुबह के 9 बजे, तो हम इसको मानेंगे। घड़ी को छोड़ो, हमारे पास घड़ी है ही नहीं, छोड़ो घड़ी को। मैं बोलूंगा आपको सुबह के 8 बजे या 9 बजे इस वक्त, आप में से कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानोगे आप मुझे कहेंगे सर टाइम ये है, नहीं इसको छोड़ो, इसको आप छोड़ें। आप कहेंगे सर जो 9 बजे जो सन की पोजीशन होती है सर वो इस वक्त है नहीं, इस वक्त सर 12 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, इस वक्त 1 के बाद ही टाइम होगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो सनलाइट है या सन की पोजीशन जो है वो कहीं और है। मगर मुझे बताइए हिंदुस्तान कितना फैला हुआ है? बहुत। हिंदुस्तान में इस वक्त जो मुझे यहां पर श्रीनगर में जो टाइम है, यानी सॉरी लाइट जो है, यही लाइट गुजरात में होगी इसी वक्त? बताओ, यही लाइट होगी अरुणाचल प्रदेश में, यही लाइट होगी उड़ीसा में? मुझे बताइए कितने लोकल टाइम्स होंगे फिर? अगर हम सिर्फ सन पर ही टाइम को निकालेंगे कितने लोकल टाइम्स होंगे? बहुत सारे होंगे। कितना कंफ्यूजन होगा। जब आप दिल्ली में होते हो, वारा बोझो का, जब आप दिल्ली में होते हो, आप यहाँ की गड्डी आप पहनते हो या आप आसाम में होते हो, आपको पता है कि मुझे दिल्ली पहुँचना है, इस फ्लाइंग टाइम पर वहाँ पर निकलती है ट्रेन। जब आप वहाँ पहुँचोगे ट्रेन पहले से गई हुई होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का टाइम क्या होगा फिर अलग, आप जहाँ पर रहते हो वहाँ का टाइम क्या होगा अलग। इस टाइम को कन्फ्यूजन को हटाने के लिए हमने कहा कि नहीं, अब हम स्टैंडर्ड टाइम करेंगे। क्या करेंगे? उसी स्टैंडर्ड टाइम पर हमें सेलेक्ट करना पड़ा 0 डिग्री जो इंग्लैंड से जाती है। मगर उसके पीछे किसका का हाथ है? एक स्कॉलर का हाथ है जिसका नाम है सर सैंडफोर्ड फ्लेमिंग, जो एक स्कॉटिश स्कॉलर था। उसी ने फाइट लड़ी इस चीज़ के लिए। भाई हमें कन्फ्यूजन होता है, बहुत टाइम हमारे पास हैं, ये टाइम हमारे पास टाइम डिफरेंट टाइम्स हमारे पास नहीं होने चाहिए, बल्कि स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। हर कंट्री अपने अपने हिसाब से चलेगी। ये क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कफवाड़ा, देखो जैसे कि आप करते, कौन है यहाँ पर कफवाड़ा का? कौन है अनंतनाग का? सच बोलो, क्या आप श्रीनगर का? बताओ। 3 को मैंने बोला, मैंने किस किससे लिया? मैंने लिया एक्सट्रीम कफवाड़ा, एक्सट्रीम श्रीनगर और एक्सट्रीम अनंतनाग। मुझे बताए क्या ये 3 प्लेसेस एक ही टाइम पर रोज इफ्तारी और सहरी करते हैं? मिनट 2 मिनट का फर्क है। ये होगी छोटी जगह जहां पर 2 मिनट का फर्क है। बड़ा जगह को चलो लेते हैं, जम्मू भी चलो लेते हैं, हिमाचल भी, उत्तराखंड भी, हम यूपी भी लेते हैं। बताओ कितना वेरिएशन है इफ्तारी और सहरी में? बहुत फर्क है। मुझे बता, अगर इसी के हिसाब से हमने घड़ी को भी टाइम रखना स्टार्ट किया तो कितना कंफ्यूजन होगा? बहुत कंफ्यूजन होगा। समझ आया यहां तक? अब हम क्या लिखते हैं, मैं यहां पर लिखता हूं पॉइंट। वो पॉइंट क्या है? लोकल टाइम। लोकल टाइम। तो लोकल टाइम को कैसे कैलकुलेट करते थे? सुनो, लोकल टाइम वाज कैलकुलेटेड on the basis of position of sun in the sky। आसमान में सन की पोजीशन क्या है उसी के हिसाब से हम क्या बोलते हैं, टाइम क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज द सरफेस एंड दिस इज द ऑब्जर्वर, दिस इज हु? दिस इज ऑब्जर्वर। चलो 2 लागू है। दिस इज व्हाट? ऑब्जर्वर। अगर ये है यहां पर, ये हो गया यहां पर आपका ईस्ट, क्या हो गया? ईस्ट। ये क्या हो गया? वेस्ट। अगर सन यहां पर है भवन, इस वक्त इवनिंग है, कुछ मायने तो है मुझ, शाबाश, मैं बोलूंगा इस वक्त इवनिंग है, कुछ मायने तो है मुझ।
कोई नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा भाई? सुबह अभी हो रही है, इवनिंग कहाँ से होगी? अब आप कहोगे सर सुबह कैसे होगी? सुबह है ना ईस्ट, ईस्ट से सनराइज होता है ना, साइंस अपर मुझे पता तो कब खसा। हाँ, सो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर सन है, मैं कहूँगा दिन के 12 बजे हैं, कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। क्योंकि मुझे सन यहाँ पर होगा, क्या मैं कहूँगा सुबह के 8 बजे हैं? नो, मैं हमेशा कहूँगा ये जो है ये है मॉर्निंग, मैं हमेशा कहूँगा दिस इज व्हाट इवनिंग, मैं हमेशा कहूँगा दिस इज नून टाइम। 12-1 बजे जो है मेरा ये टाइम। क्या मैं यहाँ कह सकता हूँ दिस इज नून टाइम? क्या मैं कह सकता हूँ दिस इज नून टाइम? तो अगर मैं टाइम को यहाँ बैठ के कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मुझे कैसे कैलकुलेशन करते थे हम करते थे कैलकुलेशन ऑन द बेस ऑफ द पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई। मगर मुझे बताओ कितने टाइम फिर होंगे, कितने क्लॉक पर, कितने जगहों पर, कितनी घड़ियाँ होंगी, उन पर क्या टाइम होगा? अलग अलग टाइम। वो कितना कन्फ्यूजन है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस टाइम पर ट्रेन पकड़नी है उस स्टेशन से, मैं अपने टाइम के हिसाब से चलता हूँ, वहाँ पर कोई और टाइम होता है। मुझे डॉक्टर को अपॉइंटमेंट ये है, तो मुझे इस टाइम पर जाना है वहाँ पर, लेकिन टाइम वहाँ पर कुछ अलग है। मुझे ऑफिस की मीटिंग अटेंड करनी है, मैं इस टाइम से हिसाब से निकला, लेकिन वहाँ पर टाइम कुछ और था, मीटिंग पहले से गई हुई होती है, या मीटिंग को मुझे अभी वेट करना पड़ता है। क्लियर? तो मेरा टाइम मैच नहीं होता है। सो इस चीज़ को हटाने के लिए, कन्फ्यूजन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? हाँ, सो टू सॉल्व द मैटर, टू सॉल्व द मैटर, standard time was devised। लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है? बहुत ही ज़बरदस्त काबिल तरीन बंदा था, जिसने कहा कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम सेट करेंगे एक रूल, उसी रूल के मुताबिक हर कोई कंट्री क्या करेगी? चलेगी। समझ आवा सारी? चलिए, चलो मैं आगे, चलो मैं आगे। सबको समझ में आया? देखो कौन था, क्या था उसका नाम? वो था स्कॉटिश सर सैनफोर्ड, फ्लेमिंग। स्कॉटिश स्कॉलर था, हाँ, तो उसका नाम था सर सैनफोर्ड फ्लेमिंग। अब इसने क्या किया है? इसने दो फंक्शंस, दो चीज पर इसने फोकस किया। एक फोकस इसने किया कि हम क्या करेंगे, एक डिवाइस करेंगे, क्या? टू व्हाट? डिवाइस स्टैंडर्ड टाइम। ये हम करेंगे। एक तो हम ये करेंगे, हर कंट्री एक रूल के हिसाब से चलेगी, हर कंट्री, हर रीजन अपने रूल के हिसाब से चलेगी। सेकंड हम क्या करेंगे? इंटरनेशनली एग्रीड मतलब इंटरनेशनली एग्रीमेंट होना चाहिए, या एग्रीड होना चाहिए, सब मानने चाहिए। किसके लिए मानने चाहिए? टू सिलेक्ट पीएम। व्हाट्स पीएम? प्राइम मेरिडियन। व्हाट्स प्राइम? फर्स्ट, व्हाट्स मेरिडियन? मेरिडियन हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। इफ वी हैव टू डिफाइन द मेरिडियन, व्हाट्स मेरिडियन? मेरिडियन। देखो प्राइम का मतलब है, प्राइम का मतलब क्या है? फर्स्ट मेरी डियन। डियन का मतलब होता है डे। डियन का मतलब क्या है? डे। व्हाट्स मेरी? मूवमेंट ऑफ द सन, यानी दिन में जो मूवमेंट ऑफ द सन है, कभी सुबह होगी, कभी दोपहर होगी, कभी शाम होगी, दैट्स कॉल्ड व्हाट? मैरी। मैरी का मतलब क्या है? नॉट मूवमेंट, मोमेंट। मूवमेंट ऑफ व्हाट? वो लम्हा सन की पोजीशन उस वक्त कहां पर होगी। तो किस चीज पर इसने फोकस किया? दो चीजों पर। क्या क्या करना? और इंटरनेशनली एग्रीड हम करेंगे। देखो मुझे ये बताओ, इक्वेटर को सिलेक्ट करने में क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत थी? नो। मगर 0 डिग्री को सिलेक्ट करने में क्या थी? दिक्कत थी। तो इसलिए इंटरनेशनली एग्रीड होना चाहिए, सब स्कॉलर दुनिया के होने चाहिए जो मानेंगे इस बात को कि हम स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करेंगे, प्लस हम प्राइम मेरिडियन को भी क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। तो ये दो काम थे। मगर इसने कब किया ये? इसने ही लेड फाइट। फाइट डज नॉट मीन कि एमसी नालस था, हाँ, सो डोंट टेक इट इन दिस वे। ही लेड फाइट इन कनाडा, इन 1883। तो दो मुल्क जो इसके पीछे थे, एक था कनाडा और एक था
एक था यूएसए। कनाडा और यूएसए में ये बात चली, नहीं कुछ करेंगे, हम सोच रहे हैं कुछ करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ 1884 में, ये कब की बात है, ये कब की बात है, 1883 में उसने लेड अ फाइट इन यूएसए एंड कनाडा। 1884 में क्या हुआ, एंड इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस जो है वो हमने स्टार्ट किया। मगर कहां पर किया स्टार्ट, कब किया, कब किया, किसके लिए हमने किया, ये इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हमने की 1884 में वॉशिंगटन डीसी में, जो यूएसए में है। वहां पर हमने क्या किया, वहां पर हमने कॉन्फ्रेंस की। क्यों की कॉन्फ्रेंस, क्या करने के लिए, दो चीज करने के लिए, क्या क्या करने के लिए, एक स्टैंडर्ड टाइम को सिलेक्ट करना, सेकंड प्राइम मेरिडियन को सिलेक्ट करना। पर ये इनकी मर्जी होगी या इंटरनेशनली एग्रीड प्रिंसिपल होना चाहिए, इसका मतलब है कि आप भी कहें हाँ, मैं भी कहूंगा हाँ, ये भी कहें हाँ, ये भी कहें हाँ, ये भी कहें हाँ। जब सब लोग हाँ हाँ कहेंगे तब जाके हाँ हाँ ही होता है। क्लियर, चलो मैं आगे। अब देखो इस इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, समझ आओ यहां तक सर नहीं, हाँ बोलो, हाँ हाँ, मीटिंग कैसे की, हाँ मिलेंगे कब, दोनों तो कंट्रीज एक ही जगह पर है ना, तो उन्होंने कहा कि हम मिलेंगे। जितने भी स्कॉलर्स थे वो आए, मिले, बैठे, डिवाइस किया कि कैसे हम करेंगे दुनिया को डिवाइड, कैसे हम दुनिया में रख सकते हैं स्टैंडर्ड टाइम। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ का हूँ, दिल्ली का कोई दूसरा बंदा है, चेन्नई का तीसरा बंदा है, हमने एक दूसरे को कम्युनिकेट किया। कम्युनिकेट कैसे किया, इट कुड हैव बीन टेलीफोन, इट कुड हैव बीन पोस्ट, इट कुड हैव बीन एनी अदर सर्विस, फैक्स। तो जब हमने मीटिंग, जब हमने ये इनविटेशन सबको भेजी तो सब लोग जमा हो गए। कहाँ जमा हो गए, अब ये टाइम जो होगा ये वाशिंगटन के हिसाब से होगा कि उनको अपने अपने मुल्क के हिसाब से होगा, ये वाशिंगटन के हिसाब से टाइम होगा कि इस दिन पर इस टाइम पर हम क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे। अब जब मीटिंग हुई, ये मेरा कैसे डिसाइड कर सकते हैं, मैं कहाँ रहता हूँ, इंडिया में, मेरा कैसे डिसाइड कर सकते हैं, उसके लिए हम यहां पर देखते हैं प्रिंसिपल क्या है। कब हुई इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, इसमें दुनिया के सब ममालिक नहीं थे, अरे कुछ ही जो टॉप लीडर थे ना, जैसे कि अगर आप देखते हो वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकंड, जो टॉप थे ना वही लोग थे, और कौन थे। इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस कब हुई, ये ना समझना कि तुमको जवाहरलाल नेहरू से को फोन है, ऐसा ना कहना। हाँ, तो 1884 में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें क्या हुआ कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड वाज डिवाइडेड, पहला पॉइंट, इनटू 24 टाइम जोन्स। हाँ, दुनिया को हमने क्या किया, डिवाइड किया। कितने टाइम जोन्स में, मेरा सवाल है 25 में क्यों नहीं किया, 23 में क्यों नहीं किया, 26 में क्यों नहीं किया, 23 में क्यों नहीं किया, 24 को ही क्यों किया। शाबाश, मैं आपको बताता हूं। मुझे बताए हमारे पास कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं, शाबाश, कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं, हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स डू वी हैव, वी हैव हाउ मेनी, 360। यहां पर देखो, अगर हमारे पास, चाहे मैं कोई भी पॉइंट ले लूं सेंटर, चाहे मैं ये पॉइंट ले लूं सेंटर, ये ले लूं, ये ले लूं, ये लूं, मैं रैंडमली उठाता हूं ये वाला पॉइंट, यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां तक कितने हो गए, 360। इस 360, फॉर एग्जाम्पल, कैन यू सी द, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा नहीं, अच्छा ये आता है सबको, दिख रहा है ना सबको। ये मान लेता हूं मैं सेंटर 5 मिनट के लिए, ये सेंटर जो है, ये पॉइंट जो है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है, मैं यहां से सेंटर लेता हूं 5 मिनट के लिए। यहां से जब ये जाएगा 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 जाएगा, उसके बाद इसको वापस भी आना है ना, पहुंचना वापस, इसको कितना टाइम लगता है, तो को टाइम जब लगा, तो गोया मतलब ये निकला 360 जो है इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स, यानी 360 डिग्री को एक चक्कर करने में कितने घंटे लगते हैं, 24 घंटे। इसलिए हमने कितने जोन्स में डिवाइड किया अर्थ को, 24। तो मैं यहां पर बनाता हूं, मैं यहां पर लेता हूं व्हाट, 0। अब आप कहेंगे सर कहां से लेंगे 0, मैं वो भी बताता हूं कहां से लेंगे 0। यहां तक क्लियर हुआ। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने
जीरो से लेके मैं कहाँ गया, ईस्ट और वेस्ट, हाँ ईस्ट, मैं गया 15 डिग्री। पता है मैं क्यों 15 डिग्री गया? जब मैं 15 जाऊंगा तब जाके 24 हो जाएगा। 15 कितनी बार में जाऊंगा? 24 टाइम्स है, 15 इंटू 24 हो गया। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, मैं यहां पर लिखता हूं 360 डिग्री इज इक्वल टू 24 आवर्स। बताइए 1 आवर किसके बराबर होगा? 360 डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू, बस वही 15 मैंने लाया। समझ आवा सारनी, समझ आवा सारनी, कोई डाउट है इसमें? तो 360 24 यानी 360 डिग्री को एक चक्कर करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। 1 आवर किसके बराबर होता है? 15 डिग्री। जरा मुझे बताइए यहां से लेके यहां तक कितना डिफरेंस है टाइम का? 1 घंटा। डिग्रीज में कितना फर्क है? चलो मैं और जाता हूं 15, वो कितना हो गया? 30। मैं और जाता हूं 15, वो कितना हो गया? 45। मैं और जाता हूं 15, वो कितना हो गया? मुझे बता मैं कहां तक पहुंचूंगा? हाँ मैं यहां से जाती, गोल है ना अर्थ, मैं यहां से जाते जाते कहां पहुंचूंगा? 180 कहां है? 180 होगा ना इधर, 180 इधर होगा, तो ऐसे जाते जाते मैं कहां पहुंचूंगा? 180। मुझे बताइए ये अगर यहां से तक हो गया 1 2 3 4, यहां से करते करते मैं कितना पहुंचूंगा? 12 क्या हो गई? ईस्ट। समझ आओ सर नहीं? फिर मैं यहां से सेम डिस्टेंस 15 15 15 15, यहां से करते करते मैं कहां पहुंचूंगा? 180। तो मुझे बताइए अगर ये 15 हो गया, ये हो गया 30, ये हो गया 15, ये हो गया 30, ये हो गया 45, ये क्या हो गया? 60। ऐसे करते करते कहां पहुंचा? तो मैं कितना गया? 12। 12 प्लस 12 इज इक्वल टू, बस वही 24 है। लिखा सबने? चलो मैं आगे। अब मुझे बताइए जो मैंने जीरो यहां ले लिया, मैं यहां भी ले सकता था ना जीरो, है उसी हो कौन? मैंने कहां लिया जीरो? मैंने कहां लिया जीरो? जीरो में यहां भी ले सकता था ना, जीरो में यहां भी ले सकता था, मगर मैंने कहां से लिया जीरो? मैंने यहां से लिया जीरो। अब ये बात भी चली किधर? कॉन्फ्रेंस में, कि कहां से जीरो लेंगे। व्हाट इज जीरो हियर? प्राइम मेरिडियन। नाइस, शाबाश। चलो मैं आगे। अब हम बात करते हैं कि टू डिवाइड द स्टैंडर्ड टाइम के लिए हमें क्या करना है। क्या हो गया? स्टैंडर्ड टाइम को डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना है? हमें अगर 24 टाइम जोन्स में हमने इसको डिवाइड किया है, बट द पॉइंट इज कि हमें क्या करना है पहले, उससे पहले क्या करना है? हाँ, टू सेट व्हाट? प्राइम मेरिडियन, या हम कहते हैं व्हाट, सिंपली हम कहेंगे टू सेट स्टैंडर्ड टाइम, ST। नाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया टू सेट व्हाट? टू सेट व्हाट? Number 1 criteria. The first criteria is it should be center of the country. जो भी कंट्री होगी ना, अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम कहां से लेंगे? अपने कंट्री के सेंटर के हिसाब से। नंबर 1। नंबर 2, should have historical और कल्चरल इंपॉर्टेंस। कल्चरल यानी ये लाइन आप वहां से लोगे जहां से क्या होगी, उस कंट्री का क्या होगा, हिस्टोरिकल या कल्चरल। वजना तेल, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे बताओ 1 आवर किसके बराबर होता है? 15 डिग्री। 15 को अगर मैं हाफ करूं वो कितना बन गया? 7.5। 7.5 कितना हो गया? आधा घंटा, दैट मीन्स 30 मिनट्स। ये है ना थर्ड क्राइटेरिया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, दैट इज इट must be divisible by 7.5। It must be divisible by, यानी 30 मिनट से वो क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। बताइए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का वैल्यू क्या है? 2.5 5 कहेंगे या 30 मिनट्स आप कहेंगे? ठीक है। सो अगर इंडिया का क्या है जरा मुझे बताओ, IST, इसका वैल्यू कितना है? 82 डिग्रीज
30 मिनट्स ईस्ट, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 82.5 तिरगुती, इट्स सेम। क्या ये 82.5 इज डिविजिबल बाय 7.5? अगर फ्रैक्शन आता है तो ये क्राइटेरिया फेल होता है, अगर एग्जैक्टली डिवाइड होता है तो फिर सही है। बताइए क्या निकलता है आंसर? अगर हम 82.5 को डिवाइड करेंगे 7.5 से तो आंसर क्या निकलेगा? अगर हम 82.5 को, अगर 82.5 को हम डिवाइड करते हैं 7.5 से तो हमें क्या आंसर निकलता है? जैसे कैलकुलेटर से तो करो ना, अगर हाथ से नहीं आता है। इलेवन फ्रैक्शन है, 11 फ्रैक्शन है, एग्जैक्टली होता है डिवाइड। हमारा प्राइम मेरिडियन जो है, जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है वो सही है, वो सही है, क्लियर। लेकिन मुझे बात किसकी करनी है? असली बात मुझे किसकी करनी है? जीरो की, है ना। मैंने मान लिया कि ये मेरा सही है, मैंने मान लिया इसके हिसाब से, मगर मुझे असली बात किसकी करनी है? बताइए इस वक्त जीरो कहां है? जो 0 डिग्री क्या है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो है, प्राइम मेरिडियन इज ड्रॉन थ्रू ग्रीनविच। जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, ये कहां से हमने ड्रॉ किया है? ग्रीनविच से हमने ड्रॉ किया है। थैंक गॉड, क्लियर। ग्रीनविच से ड्रॉ किया है। अब आप कहेंगे सर ग्रीनविच कहां है? ग्रीनविच जो है लाइज इन ईस्ट ऑफ व्हाट? ईस्ट ऑफ व्हाट? लंदन। बताइए लंदन कहां है? छसबल कहां है लंदन? ये थी छुआ तुझे खबर कर खुदा इस पर, यहां ही हो। चलो अगर ये लंदन है 5 मिनट के लिए, बताइए कहां ड्रॉ करोगे आप? सेंटर में, यहां लिखा है सेंटर में, जरा देखो सेंटर में। मैंने कहा कि हमारा स्टैंडर्ड टाइम कम से कम सेंटर से होना चाहिए, पर 0 डिग्री को हमने कहां से ले लिया? 0 डिग्री को हमने लेना पड़ा था ग्रीनविच से, पर ग्रीनविच कहां है? खुद ईस्ट ऑफ लंदन। ये क्या है? लंदन। बताइए कहां से लोगे? ईस्ट कहां है? ईस्ट होगा ना समवेयर हियर, ईस्ट ऑफ व्हाट? सो दिस वुड हैव बीन द सेंटर ना। हमने कहां से लेना है? पता है क्यों लिया हमने ईस्ट ऑफ सेंटर से या लंदन से? है क्यों लिया हमने? अमेरिका से क्यों नहीं लिया? हमने ऑस्ट्रेलिया से क्यों नहीं लिया? हमने अफ्रीका से क्यों नहीं लिया? हमने इंडिया से क्यों नहीं लिया? क्यों? शाबाश। क्या इस इंग्लैंड का, ये जो यूके है ना, ये यूके उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम, तो जो खबर कही थी यूनाइटेड किंगडम जो है ना, क्या ये इनका रोब दबदबा चल रहा था इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से ले लिया? ये भी एक थ्योरी थी कि पहले से ही यहाँ पर एक लेबॉर्ट्री काम करती थी स्टैंडर्ड टाइम को डिवाइस करने के लिए, पर ये लॉजिक नहीं बनता है। ये भी एक थ्योरी है कि ये पावरफुल थी, इसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी इसलिए इन्होंने अपने हिसाब से सेंटर को माना। ये भी चलो मान लेता हूँ मैं, कहीं हद तक सही है, लेकिन जो असली लॉजिकल पॉइंट जो है वो असल में कुछ और है। उस पॉइंट को समझने के लिए उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन। वो कहां है? शाबाश। समंदर से, सुनो मेरी बात, यहां, हाँ समंदर से ही है। यहां सुनो, ये है नॉर्थ पोल और ये क्या है? 0। ये क्या है? 0। 0 के अपोजिट क्या है? 180। तो बाकी लॉन्गिट्यूड ऐसे करते हैं ना हम, ड्रॉ करते हैं ना। शाबाश, समझ आया सबको? चलो अगर ये 0 है, जरा यहां देखो, अगर ये 0 डिग्री है, बताइए इसके पीछे क्या है? चलो हम पीछे से हम देखते हैं अर्थ को। नॉर्थ पोल, बताइए कौन सा लॉन्गिट्यूड है फिर? ये है ना 180। ये क्या है फिर? 0। शाबाश, समझ आवा सारनी? सारनी आवा समझ? तो अगर आप अर्थ को यहां से देखते हो तो आपको 0 दिखता है। 0 के पीछे क्या है?
180। अगर आप पीछे से अर्थ को देखते हो तो आपको 180 नजर आता है, लेकिन जीरो कहां से आता है? आप अब कहो सर क्या मतलब है इसका? यहां पर देखो, यहां पर मतलब ये है, अगर आप यहां से जीरो को देखते हो तो 180 कहां आएगा? इसके पीछे, इसके पीछे क्या है? समंदर, वाटर बॉडी। कौन सा वाटर बॉडी? पैसिफिक ओशन। अगर आप 180 को यहां से देखते हो तो जीरो कहां आएगा? जीरो आएगा ना इधर। मुझे बताइए, जो ये 180 जो है, यहां से हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं? वो लाइन ये है, वो लाइन ये है, ये दिस द लाइन। क्या मैंने स्ट्रेट लिया कि जिगजैग लिया? इस रेड कलर लाइन को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं व्हाट वी कॉल एज, व्हाट वी कॉल एज आइडियल। क्या कहते हैं इसको? अब मैंने जीरो को इसलिए वहां से ले लिया, और आइडियल ताकि कहां से आएगा? पानी से आएगा। पानी से मुराद क्या है? मैं क्यों पानी से लेता हूं? शाबाश, ये इतना अच्छा टॉपिक है, इससे दिमाग खुल जाता है। सुनो मेरी बात, आइडियल जो है, व्हाट्स आइडियल? रेड कलर जो है ना, दिस इज आइडियल, इंटरनेशनल डेट, डेट लाइन। 0 degree has been taken from what? From Greenwich, so that ideal would pass through what? Through what? वाटर बॉडी। और ये वाटर बॉडी कौन सी वाटर बॉडी है? पैसिफिक ओशन। I repeat, 0 has been taken from Greenwich so that ideal would pass largely, लिखना, largely through what? Water body, in order to avoid confusion, in order to avoid, जो मैं लिख रहा हूं ना बोर्ड पर, हर किसी लाइन का मतलब बताया जाएगा। 0 has been, what is 0 here? Primary has been taken from what? Greenwich so that ideal would pass। आइडियल को हमने कहां से लिया है, ये भी आपको समझना है ना। आइडियल इज टेकन along 180 डिग्री। जहां से 180 है ना, वहां से हमने क्या लिया? आइडियल। शाबाश, ये लिखा सबने। फिर मैंने क्या लिखा लास्ट में? इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन। फिर मैंने यहां पर और एक सेंटेंस लिखना है, बाद में हम डिस्कस करेंगे। आइडियल इज अ लाइन वायर डे स्टार्ट्स, जहां से दिन स्टार्ट होता है दुनिया पर। दुनिया पर, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया पर डे कहां से स्टार्ट होता है? ये आइडियल कहां है? शाबाश। अगर आपको नहीं दिख रहा है, यहां पर देखो, मैं दिखाता हूं बोर्ड पर भी। ये आपको दिख रहा है, ये रेड लाइन, रेड लाइन दिख रही है ना? देखो, ये है, यहां से सीधा, फिर करूं, फिर करूं, फिर करूं, फिर सीधा, फिर करूं, फिर करूं, फिर करूं, फिर सीधा करूं, फिर सीधा। आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं यहां पर बोर्ड दिखाता हूं। ये लिखा सबने? सबने लिखा? ऑस्ट्रेलिया में नहीं, वाटर बॉडी में, न्यूजीलैंड के राइट, न्यूजीलैंड के राइट साइड से, ऑस्ट्रेलिया में नहीं। मैं दिखा रहा हूं ना आपको भी। ये है ऑस्ट्रेलिया, यहां देखो, ये ऑस्ट्रेलिया, ये है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की इस साइड से है आइडियल। यहां लिखा सबने? अब मैं दिखाता हूं बोर्ड पे। हमारी क्लास कब तक है? ओके।
दिख रहा है सबको? कोई डाउट है इसमें दिखने में? चलिए आप सुनिए जरा। आइडियल कहां से, कल सवाल भी आ सकता है, आइडियल किस वाटर बॉडी से पास होता है? आइडियल स्टेट है कि जिगजैग है? हाउ मेनी प्लेस जिगजैग है वो हम कल पढ़ेंगे। आज सुनो क्या है। 5 मिनट के लिए इस मोबाइल की लाइट को मैं ऑन करता हूं। इस मोबाइल की लाइट का मतलब है व्हाट वी कॉल एज सनलाइट। क्लियर से आता मत? अब जब सनलाइट आई वो किस पर पड़ी? किस पर पड़ी? अथवर पे, आइडियल पड़ी, तो दिन स्टार्ट हुआ। मगर मुझे बताए, जितनी रोशनी इस वाली पॉइंट पर होगी, जितनी रोशनी इस वाली पॉइंट पर होगी, उतनी ही रोशनी इस वाली पॉइंट पर भी होगी। रोशनी सेम होगी ना? लेकिन मुझे बताए आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है? अर्थ उधर जा रही है कि अर्थ इधर जा रही है? अर्थ जाती है ना, ये हो गया ना वेस्ट, ये क्या हो गया? तो अर्थ कहां से कहां जाएगी? इसमें कोई डाउट है किसी को? सो फार एंटी क्लॉकवाइज कहा था ना मैंने, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से। हाँ, माइंड में एवरी वर्ड। अगर यहां पर लाइट पड़ती है, सूर्य बूझो, अगर यहां पर लाइट पड़ती है, जो लाइट इधर होगी वही लाइट क्या होगी? फिर जब अर्थ इधर आएगी, लाइट इनको आने लगेगी कि लाइट इनको आने लगेगी? वेस्ट को कि ईस्ट को? जिनको मैं पीछे आ रहा हूं ना, आप वहां से देखो। हाँ, आई रिपीट बरानबी की है तम समझी के। फिर क्या बात है, आगे दौड़ पीछे छोड़, टीचर पढ़ा रहा है बात। जैसे कि हमें क्लास में थे ना, जब हम 8th क्लास में पढ़ते थे, तो हमें एक मैथ्स टीचर पढ़ा थे, वो खुद से ना ऊपर अलजेब्रा क्वेश्चन ऊपर से यहाँ तक किया, लिखो। हमें समझ में सारे कोई काम मार्क्स आए। मैं मैथ्स अच्छा था, मैं साइंस में मैथ्स के काम। चलो भाई, जो हुआ सो हुआ। वो करने रहा हम तिमन टीचर वहां क्या पढ़ा रहे थे, देखो क्या क्या पढ़ा रहे थे ज्योग्राफी में। दिस इज अर्थ, दिस इज सन। हमें दिमाग में छोटे बचते हैं, 4th क्लास 5th क्लास, सन छोटा है और बड़ी है। Whenever I show the sun, I show it somewhere here. Why here? Because पीछे पता नहीं कितना है। चलो छोड़े, आप क्या करें। अब सुनो मेरी बात। जब यहां पर दिन का आगाज स्टार्ट हुआ, अर्थ कहां जा रही है? इधर कि इधर? जब अर्थ इधर जा रही है, लाइट इनको आने लगेगी कि लाइट इनको आने लगेगी? वेस्ट को। तो दिन कहां से अब स्टार्ट हो गया? ईस्ट साइड से कि वेस्ट साइड से? वेस्ट साइड से। मान लो कि कौन सा दिन आज स्टार्ट हो गया, मान लो आपके हिसाब से करते हैं, कौन सा दिन है आज? फ्राइडे। शाबाश। तो इनको क्या चला अब? फ्राइडे क्या 6 AM मान लो कि इनको दिन होता है स्टार्ट फ्राइडे। बताइए इनको भी फ्राइडे होगा? एग्जैक्टली इनको भी नहीं होगा। तो ये फ्राइडे के बाद क्या आएगा? सैटरडे आएगा कि थर्सडे होगा? शाबाश। इनको सैटरडे होगा कि थर्सडे होगा? दिन का आगाज स्टार्ट हो गया। चलो फ्राइडे को मत लें आप, चलें। चलो दिन का आगाज हो गया मंडे। इनको ट्यूसडे होगा कि संडे होगा? सारी आवाज समझ? इनको क्या होगा? ये दलील बना कि ये रियलिटी है, यही है। इनको क्या है? ये है संडे। समझ आवा? पूछू अजीब गरीब क्या शिकायत। अगर मैं यहां पर रहता हूं, मान लो मैं यहां पर रहता हूं, मेरा घर इधर है, क्या ये सच है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? आप, मैं यहां पर रहता हूं, मंडे में गुजार रहा हूं, मेरा ये पास में ही, मैं जाता हूं, मैं वापस संडे एंजॉय कर सकता हूं। ये सच है कि झूठ है? ये सच है, ये सच है। इसलिए इसको समझ रखा है। जब इसको मैंने समुद्र में रखा, कंफ्यूजन को मैंने समुद्र में क्यों रखा? ताकि लैंड मास इधर नहीं है ना। चलो मैं इसको लेता इंग्लैंड से। बताओ आप, इंग्लैंड के नीचे कितनी कंट्रीज हैं? फिर ये वाले बोलेंगे आज संडे, ये वाले बोलेंगे आज मंडे, ये कहेंगे हम ऑफिस जाएंगे, ये कहेंगे आज छुट्टी है। तो कितना कंफ्यूजन हो जाएगा। इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैंने आइडियल को कहां लेना पड़ा? आइडियल में कहां से लेता हूं? 180 से। अब 180 अगर वहां से आएगा, 0 कहां से आएगा? ग्रीनविच से। इसलिए मैंने ग्रीनविच से सिलेक्ट किया 0 डिग्री। समझ आवा सार ने? Why 0 has been taken from Greenwich mean Greenwich London?
आंसर इज बिकॉज ऑफ व्हाट, दिस प्रॉब्लम। अब आप कहोगे सर आपने कहा कि ये क्या है, जिगजैग। जिगजैग इसीलिए है क्योंकि कुछ लैंड मास आती है, कुछ लैंड मास, वहां पर हमने क्या किया, इसको एज्यूम करेंगे अगर कोई कंट्री इसी पर ही आएगी वो क्या करें, एज्यूम एज्यूम हम करेंगे कंट्री ए, कंट्री ए lies on it, what they will do, what they will do, उनके लिए कहा गया है they will adjust as per their own convenience। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने संडे डिक्लेयर किया, पूरे एरिया में संडे होगा अपनी अपने हिसाब से। अब आप बोलोगे कि ये अपने हिसाब से कि इंटरनेशनल लॉ है, इट्स ए कन्वेंशन, नो इंटरनेशनल। अगर ये इंटरनेशनल लॉ होता फिर ये सब होता, नो। इसलिए हम ये भी ये लिखा सबने, ये समझ में आया, सही बना सेरी गोड पर लिखियो ये पर मंडे, ये पर लिखियो संडे। मैं असल कथ वन अथ मज समझ आओ गोबरा कोरो आया। आज गोवा कंफ्यूजन दूर, हाँ कल मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा थोड़ा बहुत यहां से। मैं क्या बोलूंगा, लिखा सबने? अच्छा जरा मुझे बताएं, जो इंसान या जो ममालिक के लोग वेस्ट में रहते हैं ना, वेस्ट कहां गए, विल दे गेन द डे और लूज द डे? शाबाश। वेस्ट वाले कहां जाएंगे, ईस्ट। विल दे गेन द डे और लूज द डे? दे विल गेन द डे। हाउ 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 हाउ? वो मंडे को एंजॉय कर रहे हैं, गए इधर उधर, उनको वापस पुराना दिन संडे फिर से आएगा, यहां पर मंडे फिर से आएगा, उन्होंने एक दिन को फिर से गेन किया। यानी क्या इन लोगों ने संडे को एंजॉय किया था? यस। अब इनका क्या आया, अब यही लोग खुद कहां गए, यहां पर क्या चल रहा था, अब इनको फिर से आना दिन वापस, इनको एक दिन फिर से मिला एंजॉय करने के लिए। तो अब क्या बन गया, अब बन गया गेन अ डे। चलो वापस करते हैं। पीपल हु लिव हियर इन ईस्ट गो टू द व्हाट, वेस्ट। वो संडे को एंजॉय कर रहे हैं, वो संडे को खत्म करने से पहले ही मंडे में पहुंचते हैं। विल दे लूज और गेन? सो ये हो गया लूज, ये क्या हो गया, गेन। अगर कोई टेंशन ना लेना, मैं इसको कल फिर रिपीट करता हूं, यहां तक क्लियर? अब आपने क्या लिखा, वाई जीरो हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीनविच इन ऑर्डर टू अवॉइड व्हाट। मैं वापस चलूं, इस इमेज को छोड़ू, मैं यहां देखो, जीरो हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीनविच सो दैट आइडियल वुड पास लार्जली थ्रू व्हाट, दैट इज इन ऑर्डर टू अवॉइड। इसीलिए आइडियल इज अ लाइन वायर डे स्टार्ट्स। वहां से हो गया मंडे। वहां से क्यों मंडे हो गया, क्योंकि अर्थ वहां से इधर आती है। अगर अर्थ यहां से वहां जाती फिर यहां से दिन स्टार्ट होता, इसलिए दिन वहां से स्टार्ट होता है। समझ आवा सर? नहीं? बाकी इंशाल्लाह कल जिसको ये समझ में नहीं आया कि वाई वी गेन द डे, वाई वी लूज द डे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम इस बात को परफेक्टली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।